हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विजय वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी मनरेगा से संबंधित एक क्लास है, यानी थोड़ी ये बेसिक क्लास है, सामान्य टॉपिक पर एक क्लास है। तो इस क्लास में हम समझेंगे कि जो मनरेगा था पुराना, उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम बदल के वीबी जी राम जी कर दिया गया है। तो इसको पूरे को हम टॉपिक को समझेंगे कि मनरेगा का नाम बदला गया है और क्या नाम बदलने के साथ साथ इसमें कुछ परिवर्तन भी किया गया है, और परिवर्तन जो भी किया गया वो सही किया गया है कि गलत किया गया है, उससे जो मजदूर है उनको फ़ायदा होगा कि हानि होगी, और राज्यों को क्या होगा क्या हानि होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें आज समझेंगे। तो इसका जो मनरेगा है वो अब इस नाम से जाना जाएगा, वीबी जी राम जी। और यहाँ पर ये लिखा दिख रहा है आपको 60-40 का फॉर्मूला क्या, ये पूरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मनरेगा का नाम क्या बदल के कर दिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल में ये वीडियो बनाने का सोचा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मनरेगा जो उसका पुराना नाम है, इसका नाम था इसका नाम था महात्मा गांधी गारंटी ऐसे करके था, ठीक है ना, रोजगार गारंटी केंद्र पर। लेकिन अब इसका नाम विकसित गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी ये शॉर्ट में ये कर दिया गया है। सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि कौशल विकास और स्थायी आजीविका ग्रामीण अर्थव्यवस्था, यहाँ पर ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। आगे इसके बारे में थोड़े फायदे बताए गए हैं, यानी नाम बदल दिया गया है, इसमें साथ में अच्छे अच्छे परिवर्तन भी किए गए हैं जो नागरिकों के लिए यानी मजदूरों के लिए लाभकारी है। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है सशक्त बनाने का, वो रखा गया है 2047 तक। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं, या आपको बेसिक जानकारी के लिए याद रखना है तो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों में कंपेयर करके थोड़ा समझाने का प्रयास किया, यानी जो पुराना मनरेगा था इसका पूरा नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसका पुराना नाम ये है। और इसमें क्या है, ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में यानी 365 दिन में अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी प्रदान करना। यानी यहाँ पर 365 दिन तो आपको मिलेंगे या ना मिले वो काम अलग बात है, लेकिन कम से कम आपको, अगर आप मनरेगा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, आप इसमें रजिस्टर्ड हैं, तो आप 100 दिन की आपको मजदूरी मिलेगी, चाहे आप काम करें या ना करें। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आय सुरक्षा और रोजगार सृजन करना, ये था पुराने मनरेगा का काम और उसके संबंधित जानकारी। अब इसका जो नया नाम है वो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है। अब इसका दृष्टिकोण क्या है, यहाँ पर व्यापक दृष्टिकोण बताया गया, पहले की जगह उसमें अच्छाइयाँ बताई गई हैं। सिर्फ यह रोजगार गारंटी नहीं बल्कि ग्रामीण विकास का एक समग्र मिशन है। कौशल विकास, कामगारों को नए कौशल सिखाना ताकि आय बढ़े। स्थायी आजीविका, केवल काम देना नहीं बल्कि स्थायी आय स्रोत बनाना है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ काम नहीं है, ये नया जो नाम दिया गया है और इस नए प्रावधान दिए गए हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि इनसे हम, मतलब इसके तहत हम क्या करेंगे, स्थायी रोजगार उपलब्ध कराएंगे, यानी बार बार उस व्यक्ति को हमारे अंतर्गत काम करने की जरूरत ना पड़े। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, किसानों मजदूरों को सशक्त बनाना, और विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2047 रखा गया। ऐसे कई लक्ष्य रखे गए हैं और कई कभी पूरे नहीं हुए। अभी हाल ही में एक लक्ष्य रखा गया है कि 2029 तक, क्या रखा गया, 2029 तक जो यमुना है, ठीक है ना, जिसको गंदे नाले की संज्ञा दी जाती है, उसको क्या किया गया है, साफ रखने का, यानी 2029 तक यमुना को पूरा साफ कर दिया जाएगा, ये टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो आप देखिए, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, पूरा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसकी जो प्रमुख कमियां हैं, यानी जो नया मनरेगा है, ठीक है, तो उसकी कमियां क्या है। पहली बात तो इसका नाम हटाने पर ही राजनीतिक विवाद हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, राजनीति से हम दूर रहते हैं। यहाँ पर फंडिंग और नियंत्रण की बात की जा रही, केंद्र सरकार का हिस्सा 60% रहेगा और राज्य सरकार का हिस्सा कितना रहेगा, 40%। इससे पहले जो मनरेगा था उसमें 10
90 था, यानी जो इसका ये फंडिंग जो करेगा वो 90% केंद्र करेगा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और जो 10% करेगा वो राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अब जो कर दिया गया, केंद्र 60% करेगी और जो राज्य सरकार है यानी स्टेट गवर्नमेंट है वो कितना करेगी, 40% करेगी। ओके, जिस पर क्या होगा, राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ेगा, नियंत्रण केंद्र हाथ में आ जाएगा। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि इस पर राज्य को कोई फोकस नहीं है, क्योंकि राज्य का पैसा नहीं जा रहा है इतना, सिर्फ 10% जा रहा है, तो 40% जब पैसा जाएगा तो वो फोकस भी करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि इससे राज्य सरकारों के अधिकार कम होंगे और योजना केंद्र नियंत्रण में रहेगी, ये बोला गया है। हमारे यहाँ पे तो जो विपक्ष है वो भी टोपा है ना। रोजगार गारंटी का कमजोर होना, विपक्ष का तर्क है कि नए नियमों से रोजगार की 100 दिन गारंटी कमजोर होगी, और जबकि सरकार इसे 125 दिन कर रही है। तो ये इसकी कमियां थी और ये इसकी अच्छाइयां थी। जो भी आपको लगे, जैसा भी लगे कि ये योजना है, मेरे हिसाब से जो नाम बदल के किया गया है वो नाम नहीं, ये जो योजना परिवर्तन किए गए वो गलत है। यहाँ पर लोगों के दिन कम किए गए हैं और मजदूरी के, लेकिन इसके साथ ये उन लोगों को हतोत्साहित करता है जो इस पर निर्भर थे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसका निरीक्षण कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।